सो नेक्स्ट वी कम टू द थेरेप्यूटिक स्टेटस। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है ओके, दैट इज़ फॉर एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर क्या होता है हमारा? टाइफाइड। तो इस एंटेरिक फीवर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो सेफ्ट्रैक्सन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है एंटेरिक फीवर की, इंक्लूडिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस, चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन है। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हु आर एलर्जिक टू बीटा लैक्टाम्स, उसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन प्रेगनेंसी ऑफ चिल्ड्रन में हम नहीं देते। नेक्स्ट, ओपीडी ट्रीटमेंट ऑफ इन प्रेग्नेंट फीमेल जो कि एलर्जिक है टू बीटा लैक्टाम्स, उनमें हम देते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एंड इट इज़ ऑल्टरनेटिव टू सेफ्ट्रैक्सन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। क्लोरामफेनिकोल नॉट यूज्ड एंड कोट्रीमोक्सासोल नॉट यूज्ड। तो टाइफाइड में ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्रैक्सन, ओपीडी और हॉस्पिटलाइज्ड सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओपीडी प्रेग्नेंट एजिथ्रोमाइसिन। ओके, तो हमें 3 दवाइयाँ याद करनी हैं टाइफाइड में: सेफ्ट्रैक्सन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन। ओके, CCA। बाकी ड्रग्स क्या है? एक तो सेफ्ट्रैक्सन, चलो 5 तो होगी, सेफ्ट्रैक्सन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन, एंड क्लोरामफेनिकोल और कोट्रीमोक्सोल जो कि अब यूज़ नहीं होती। सिप्रोफ्लोक्सासिन के फ्लोरोक्विनोलोन्स, और फ्लोरोक्विनोलोन्स कौन से होते हैं? ऑफ्लोक्सासिन और लीवोफ्लोक्सासिन। सो पहले हम देखते हैं सेफ्ट्रैक्सन के बारे में। सेफ्ट्रैक्सन क्या है? मोस्ट रिलायबल एंड फास्टेस्ट एक्टिंग। तो ऑलमोस्ट ये सभी साल्मोनेला टाइफी को जो है ससेप्टेबल होते हैं। बैक्टीरियासाइडल है, सो इट कैन प्रिवेंट इट्स रिलैप्स एंड इट इज सिक्रेटेड इन बाइल, तो ये कैरियर स्टेट को भी प्रिवेंट करता है। लिमिटेशन क्या है? IV ही देते हैं, ओरली नहीं देते, एंड कैन नॉट बी यूज इन पेशेंट एलर्जिक टू बीटा लैक्टाम्स एंड एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट जो हमारी सिप्रोफ्लोक्सासिन थी या कोई भी फ्लोरोक्विनोलोन है, तो ये भी बैक्टीरियासाइडल है। इनकी एफिकेसी ऑलमोस्ट इक्वल है टू सेफ्ट्रैक्सन। एडिशनल एडवांटेज क्या है? ओरली दे सकते हैं, तो ओपीडी ट्रीटमेंट में इन्हें प्रेफर करते हैं। लिमिटेशन क्या है? प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में नहीं दे सकते। फिर एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियोस्टेटिक है, इसलिए ये सेकेंड लाइन ड्रग है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। फिर है क्लोरामफेनिकोल, यूज़ क्यों नहीं होती? बिकॉज इट कोज बोन मैरो सप्रेशन, ग्रे बेबी सिंड्रोम, एंड मोस्टली अब इससे रेजिस्टेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव कोट्रीमोक्सासोल, एंड इनमें भी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुकी है। सो दिस वाज अबाउट एंटेरिक फीवर। तो सेफ्ट्रैक्सन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है और एजिथ्रोमाइसिन है, और आजकल यूज़ क्या नहीं होती? क्लोरामफेनिकोल और कोट्रीमोक्सासोल। नेक्स्ट वी हैव प्रोफाइलेक्टिक यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। तो क्या है कि जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि रूमेटिक फीवर या TB या मलेरिया, इन सब की प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीमाइक्रोबियल, या फिर हाई रिस्क सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एंड हम इन जनरल प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए नहीं देते। तो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट का क्या मतलब है? जैसे TB के लिए हम आइसोनियासिड की प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, HIV के लिए एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, और फिर हम मलेरिया की प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, एंड रूमेटिक फीवर के लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन G देते हैं। हाई रिस्क का मतलब है इम्यूनो सप्रेशन वाले में देते हैं, एंड वॉल्वुलर हार्ट डिसीज़ में देते हैं। नेक्स्ट सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के लिए मतलब कब देंगे? जब कंटेमिनेटेड वूंड है, प्रोलॉन्ग सर्जरी है, और जब प्रोस्थेटिक्स हमें इंसर्ट करने हैं। नेक्स्ट है इन जनरल हम नहीं देते। नेक्स्ट वी हैव ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस में पहले तो हमारी है आइसोनियासिड, राइफाम्पाइसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन।
उसके बाद है फ्लोरोक्विनोलोन्स, और तो ये हमें सारी पढ़नी है। तो जो हमारी ट्यूबरक्यूलोसिस है, इसका जो रेजिमेन होता है HRZD होता है। H से है आइसोनियाजिड, R से राइफाम्पिसिन, Z से पायरासिनामाइड और E से इथेम्ब्यूटोल। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। हम शुरू करते हैं आइसोनियाजिड से। आइसोनियाजिड से लेकर जो इथेम्ब्यूटोल है, ये सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये फर्स्ट लाइन सप्लीमेंटल ड्रग है। एंड जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ये असेंशियल कंपोनेंट है ऑफ कीमोथेरेपी फॉर MDR ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है। तो जो आइसोनियाजिड है, H वाली ड्रग, ये क्या है कि इंटेंसिव और कॉन्टिन्यूएशन फेस, इन दोनों में ये असेंशियल कंपोनेंट है फॉर ड्रग ससेप्टेबल TB। एंड प्रोफाइलैक्सिस के लिए इसे हम अकेला देते हैं क्लोज कॉन्टेक्ट वाले लोगों के लिए। फिर है राइफाम्पिसिन, ये भी इंटेंसिव और कॉन्टिन्यूएशन दोनों के लिए असेंशियल कंपोनेंट है, लेकिन HIV में अगर TB है तो उसमें इंडिकेटेड नहीं है। फिर है Z वाली फर्स्ट लाइन असेंशियल ड्रग है, सिर्फ इंटेंसिव फेस में, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन फेस में नहीं यूज़ होती। फिर है E वाली, ये भी फर्स्ट लाइन असेंशियल ड्रग है। तो अदर ड्रग्स में ये सारी आ जाएंगी। एंड देन वी हैव आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या है? बैक्टीरियासाइडल होती है। एंड एडवांटेज क्या है? ओरली दे सकते हैं, हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, वेल टॉलरेटेड है। लिमिटेशंस क्या है कि रेजिस्टेंस में डेवलप एंड हिपाटोटॉक्सिक होती है, और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पिरिडॉक्सिन। तो जो हमारी आइसोनियाजिड है, ये क्या होती है? हिपाटोटॉक्सिक एंड इट कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। देन वी हैव राइफाम्पाइसिन, ये भी ऑरली दे सकते हैं। ये भी साइडल ड्रग है और दोनों इंट्रा एंड एक्स्ट्रा को मार सकती है। ये भी वेल टॉलरेटेड है एंड इट इज़ सेफ इन रीनल फेलियर। लिमिटेशन क्या है? ये भी हिपाटोटॉक्सिक है। राइफाम्पिसिन क्या कर सकती है? इसमें भी रेजिस्टेंट हो सकती है। रेजिस्टेंस एंड हिपाटोटॉक्सिसिटी इज सेम। अब जो करेक्टरिस्टिक है आइसोनियाजिड का है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, राइफाम्पाइसिन का है एंजाइम इंड्यूसर एंड कैन कॉज डिसकलरेशन ऑफ सिक्रीशन। नेक्स्ट वी हैव जेड वाली पायरासिनामाइड। पायरासिनामाइड भी क्या है? बैक्टीरियासाइडल है, ये भी ऑरली दे सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो बेटर टॉलरेटेड। लिमिटेशन क्या है कि ये सबसे ज़्यादा हिपाटोटॉक्सिक ड्रग है, तो इसलिए से कॉन्टिन्यूएशन फेज में हम नहीं देते, और ये सिर्फ एसिडिक pH में इफ़ेक्टिव है। तो प्राइमरीली ये इंट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है। हाइपर यूरिसीमिया कर सकती है एंड इसमें भी रेजिस्टेंस हो सकती है। सो रेजिस्टेंट एंड हिपाटोटॉक्सिसिटी सभी में है। सबसे ज़्यादा हिपाटोटॉक्सिक है पायरासिनामाइड। फिर है इथेम्ब्यूटोल, ये सेफ़ है, दोनों की तरफ इफ़ेक्टिव है एंड एडवांटेज क्या है कि इससे हिपाटोटॉक्सिसिटी नहीं होती। ये बैक्टीरियोस्टेटिक है एंड इट कैन कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में पहले हम करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी साइडल ड्रग है, तो सिर्फ इथेम्ब्यूटोल वो स्टेटिक ड्रग। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये भी हिपाटोटॉक्सिक नहीं होती। तो इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन आर नॉट हिपाटोटॉक्सिक, लेकिन ये नेफ्रोटॉक्सिक है, ओटोटॉक्सिक है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करती है। ओरली नहीं देते, स्ट्रेप्टोमाइसिन को इंट्रामस्कुलरली देना होता है एंड इट इज़ इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइकोबैक्टीरिया। नेक्स्ट वी कम टू फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये क्या? हाईली इफेक्टिव है, साइडल है एंड वेल टॉलरेटेड है। रेजिस्टेंट TB में यूज़ करते हैं और किसी भी फर्स्ट लाइन ड्रग से अगर रेजिस्टेंट है। एंड फिर क्या है, इसमें क्या क्या आता है? सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन एंड ये सारे क्या है? इफेक्टिव है अगेंस्ट TB। सिप्रोफ्लोक्सासिन नहीं यूज़ करते क्योंकि पुअर एफिकेसी है। गेटिफ्लोक्सासिन से डिस्ग्लाइसीमिया होता है एंड मोस्ट इफेक्टिव क्या है? लीवोफ्लोक्सासिन और मॉक्सीफ्लोक्सासिन।
एंड एडवांटेज क्या है फ्लोरोक्विनोलोन्स की, हाईली इफेक्टिव है, साइडल है, वेल टॉलरेटेड है, ओरली दे सकते हैं एंड दोनों इंट्रा एंड एक्स्ट्रा के अगेंस्ट इफेक्टिव है। लिमिटेशन क्या है, रेजिस्टेंट हो सकता है अगर अकेला दिया, एंड दे कैन प्रोलोंग QT इंटरवल एंड दे कैन कोज टेंडन रप्चर एंड कार्टिलेज डैमेज इन चिल्ड्रन, लेकिन बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी हैव मलेरिया। मलेरिया में क्या क्या है, क्लोरोक्वीन, क्विनीन, आर्टिमिसिनिन्स, मेफ्लोक्वीन, प्राइमाक्वीन। ठीक है, तो ये सारी है हमारी मलेरिया में। तो मलेरिया में जो क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर वाइवेक्स एंड सेंसिटिव फेल्सीपैरम। और प्रेगनेंसी में कोई भी प्रेगनेंसी हो, मतलब क्लोरोक्वीन सेंसिटिव, तो उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस है। जो क्विनीन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट मलेरिया इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर जो आर्टिमिसिनिन्स है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर रेजिस्टेंट वाइवेक्स एंड रेजिस्टेंट मलेरिया फेल्सीपैरम, और कॉम्प्लिकेटेड और सेरिब्रल के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए नहीं देते, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते। नेक्स्ट वे मेफ्लोक्वीन लॉन्ग टर्म ड्रग ऑफ चॉइस है लॉन्ग टर्म कीमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए, एंड क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट मलेरिया के लिए एज अ कंपोनेंट ऑफ ACT। ACT में क्या है, आर्टिमिसिनिन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन वाले पेशेंट को नहीं देते। देन वी हैव प्राइमाक्वीन। तो प्राइमाक्वीन वाइवेक्स का रेडिकल क्योर है एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन एंड इट इज़ नॉट यूज फॉर क्लिनिकल क्योर। तो हमने क्या क्या पढ़े, क्लोरोक्वीन जो कि सेंसिटिव के लिए है, और आर्टिमिसिनिन जो कि रेजिस्टेंट के लिए है, क्विनीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, मेफ्लोक्वीन लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस के लिए और ACT में, और प्रीमाक्वीन रेडिकल क्योर के लिए। सो लेट्स कम टू इंडिविजुअल ड्रग। तो जो क्लोरोक्वीन है ये क्या हाईली इफ़ेक्टिव ड्रग है, और ये क्या इसमें क्या है कि एरिथ्रोसिटिक शाइजोंटिसाइडल एक्शन है, लेकिन फेल्सीपैरम में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। वैसे काफ़ी सेफ ड्रग है और GI एडवर्स इफेक्ट मोस्ट फ्रिक्वेंट है। प्रेगनेंसी में भी सेफ है, ड्रग ऑफ चॉइस है जब भी प्रेगनेंसी सेंसिटिव हो, लॉन्ग टर्म यूज़ जब काफ़ी सारे सालों में यूज़ करो इट कैन रिजल्ट इन बुल्स आई मैक्यूलोपैथी। ठीक है, सो क्लोरोक्वीन बुल्स आई मैक्यूलोपैथी। नेक्स्ट वी हैव क्यूनीन। ये भी शाइजोंटिसाइडल है और क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम के लिए है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो क्लोरोक्वीन हमेशा फर्स्ट चॉइस रहती है। और ये हाइपोटेंशन एरिथमिया कर सकती है, QT प्रोलोंगेशन कर सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है, इसलिए मिनिमम पीरियड के लिए इसके ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज़ कम्बाइंड विद टेट्रासाइक्लिन ताकि जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है ये 3 डेज तक रिड्यूस हो जाए। एंड फिर आते हैं मेफ्लोक्वीन पे। मेफ्लोक्वीन भी एरिथ्रोसाइटिक शाइजोंटिसाइडल एक्शन होता है इसका, एंड रेजिस्टेंट में भी देते हैं, एंड इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। इसे आर्टिमिसिनिन के साथ कंबाइन करते हैं एज ACT आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। ACT रेजिस्टेंट मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। मेफ्लोक्वीन से कीमो प्रोफाइलैक्सिस भी करते हैं, एंड कीमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए वंस अ वीक देते हैं। मेजर लिमिटेशन क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक एडवर्स इफेक्ट, एंड इसको क्यूनीन के साथ नहीं ऐड करते बिकॉज ऑफ एडिटिव QT प्रोलोंगेशन एक्शन। देन वी कम टू आर्टिमिसिनिन्स। फास्ट एक्टिंग है, हाईली इफेक्टिव है, इसमें क्या आता है आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर, आर्टीथर। जब इसे मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं दे आर हाईली इफेक्टिव, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो रिक्रूडेंसेंस इज़ वेरी कॉमन, तो इसलिए हम ACT यूज़ करते हैं ताकि इसे लॉन्ग एक्टिंग बना सकें। तो आर्टिमिसिनिन को लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जैसे कि मेफ्लोक्वीन के साथ हम कंबाइन कर देते हैं एंड ये इफ़ेक्टिव होती है।
Artesunate is drug of choice for severe complicated and several cerebral malaria. Then we come to primaquine. ये प्री एरिथ्रोसिटिक और एक्सो एरिथ्रोसिटिक और गेमिटोसाइट सबको मार देता है, लेकिन एरिथ्रोसिटिक स्टेज में कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये ट्रांसमिशन प्रोफाइलेक्सिस और रेडिकल क्योर के लिए यूज़ होती है, लेकिन क्लिनिकली क्योर नहीं कर सकती. एंड इट कैन ऑल्सो कोज हीमोलिसिस जिनमें G6PD की डेफिशिएंसी है. सो दिस वाज अबाउट मलेरिया.